साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। सत्ता के गलियारे में शक्ति का एहसास कराने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के राजनीतिक सफर की कुछ झलकियां जो मुझे मालूम है आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का राजनीति में आना कोई शौक नहीं हुआ करती थी, उनकी मजबूरी थी। वो तो बहुत अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन एक घटना उनको द्रवित करती है और वो राजनीति में कूद पड़ते हैं। DS-4 बम से PSP का निर्माण करते हैं और राजनीति में आते हैं। देखते हैं कि हमारे समाज के लोग लीडर नहीं डीलर बन के काम कर रहे थे। कांग्रेस उसकी सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस जो है बाबा साहेब को वही कांग्रेस थी जो उसने कहा था कि आपके लिए दरवाजे नहीं खिड़कियां तक बंद कर दी गई है। संसद में देखते हैं कैसे आते हैं, लेकिन धन्य है मुस्लिम समाज उन्हें जिता करके संसद में भेजता है, लेकिन अल्प समय में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण संविधान सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जब इसका सर्वे करते हैं कि हमारे बहुत बड़े समाज का यानी बहुजन समाज का वोट लेकर के उनके अधिकार देने की बात आती है, तो ये लोग नकार जाते हैं। इसलिए उनको अधिकार दिलाने के लिए DS-4 बम से PSP का निर्माण करके जब वो समाज में जाते हैं, देखते हैं कि हमारा समाज गूंगा बहरा समाज है। उसे बोलने कभी आया ही नहीं, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। और जब बोलने का जिसको मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या बोल पाएगा। कांग्रेस ने कभी नहीं मौका दिया उनको बोलने का, उनको डीलर बना के रखा, लीडर नहीं बनने दिया। तो साथियों, जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम इस बात को देखते हैं बड़ा चिंतित व्यथित हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको एक आशा उम्मीद जगती है गीत संगीत का, क्योंकि एक बार वो कैडर ले रहे थे। कहाँ तक सही है, कहाँ का कैडर है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बताया गया और मैं सुना हूँ, तो उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मानवर कांशीराम साहब साइकिल से यात्रा कर रहे थे तो वो कहे कि लोगों को रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। 6 बजे का टाइम था, लेकिन मानवर साहब को 2 घंटा लेट हो गया। 2 घंटा जब लेट हो गया तो जब उस गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ 3 आदमी सिर्फ बचते हैं। तो मानवर साहब ने कहा कि भाई गांव वालों को बुलाओ, कहाँ गए लोग। तो बोले अरे साहब 8 बज गया, गांव में नाच आई हुई है, वो नाच देखने लोग गांव के लोग चले गए। बोले नाच इतनी जरूरी है, आप मेरे महत्व को नहीं बता पाए। बोले अरे साहब कहाँ लोग जो है, मैं तो बैठाया रखा लेकिन लोग रुके ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम 3 ही लोग बैठो, मैं समझाता हूँ। मानवर साहब चाक और ब्लैक बोर्ड भी रखते थे। चाक और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अच्छे से समाज को समझाया जा सकता है। मानवर साहब की ऐसी सोच थी। उन्होंने कहा मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे इनमें से सिर्फ एक बंदा यदि मेरी बात को समझ गया तो क्रांति ला सकता है, लोगों को यूनाइट कर सकता है। इसलिए आप लोग तीनों में से सिर्फ एक बंदा यदि मुझे मिल गया मेरे जैसा, तो शायद क्रांति आ सकती है। तो और मानवर कांशीराम साहब साइंटिस्ट भी थे, वो समझ गए थे किस कारण भीड़ नहीं रुकी थी। नाचने गाने में हमारा समाज मशगूल था, तो उन्होंने क्या किया, जागृत जत्था नाम का एक नाटक लिखा, और दूसरा उन्होंने बाबा साहेब की जीवन गाथा, और तीसरा मुद्दा रखे कि वो जो गांव-गांव में मूर्ति की स्थापना करनी है। ये तीनों चीज किसी भाषण से कम नहीं था साथियों। वो भाषण उतना काम नहीं किया जितनी तरह आग की तरह उत्तर प्रदेश में फैला, और एक बड़े भूभाग, भारत के बड़े भूभाग से कांग्रेस को बेदखल करने का काम किया। मानवर साहब से पत्रकार ने पूछा कि आप हर सीट से चुनाव लड़ाते हो, जीतते कहीं से नहीं, आखिर क्या कारण है। तो मानवर साहब ने जानते क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरा वोट आप परसेंटेज बढ़ रहा है, और ये वोट आप परसेंटेज मुझे 15 साल में उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार होगी। और ठीक 15 साल में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की सरकार थी। ऐसे थे मानवर का